दोस्तों अदानी ग्रुप की बात हुई, यहाँ पे जो मुसीबत है वो पूरी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ चुका है। यानी जो ताइवान के बिजनेसमैन के माध्यम से जो मॉरिशस में निवेश किया गया था, उसमें कहा जा रहा है कि हेर-फेर किया गया था, पैसों को, धन को वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कुछ गड़बड़ की गई थी और इसको लेकर भी यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्या पूरा मामला है और क्या इससे फिर गिरावट का माहौल बनेगा? दूसरी तरफ अदानी ग्रुप को बहुत सारा बेनिफिट हुआ पिछले दिनों, जो डिसीजन लिए गए उसकी वजह से शेयरों की प्राइस बढ़ी। जीक्यूजी पार्टनर ने भी बहुत अच्छे पैसे कमाए और अब अदानी ग्रुप की तरफ से इन्होंने अपने डाटा शेयर किए। जो फाइनेंशियल 2024 के अंदर जो क्वार्टर वन का एबिटाडा में ज़बरदस्त सुधार हुआ है, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो काफ़ी शानदार करें। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात कर ले तो स्टॉक 1040 पर है, जहाँ पे 0.79% की तेजी देखने को मिली है। तो इसका प्रदर्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। सुबह शुरुआत हुई उससे ठीक लग रहा है, थोड़ी सी तेजी तो बनी हुई है। और अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें, यह भी थोड़ी सी तेजी है। 2868 के स्तर पे 0.46% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम अदानी पावर की बात करें, यहाँ पे गिरावट है। 523 के स्तर पे 0.53% की गिरावट है, लगभग आधा % की गिरावट है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 325 के आसपास है, जहाँ पे 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में गिरावट काफ़ी बड़ी है। 1499 के स्तर पे 2.03% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की तो 1111 के आसपास स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.63% की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है यहाँ पे। अदानी टोटल गैस की बात को 1139 के स्तर पे 2.75% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो स्टॉक 2194 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की तो स्टॉक 503 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.17% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एनडीटीवी की बात करें तो स्टॉक इस समय 278 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.01% की गिरावट देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि 4 कंपनियों में तेजी है, बाकी 6 कंपनियों में गिरावट का माहौल बना हुआ है इस समय। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, लेटेस्ट अपडेट है आज की, जहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर फिर से कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं कि यहाँ पे जो ताइवान की जो कंपनी है पीएमसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और देख सकते हो कि इस कंपनी के माध्यम से गौतम अदानी ने पैसों के लिए जो हेर फेर किया, ऐसे इल्ज़ाम लगे। तो जो आरोप लगाया गया कि पीएमसी प्रोजेक्ट द्वारा इलेक्ट्रोजेन को भुगतान के लिए इस्तेमाल किए गए चालान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, यानी जितनी रकम थी उससे ज़्यादा रकम बढ़ाई गई है, जिससे अदानी कंपनियों से जो धन है उसको विदेशों में ले जाया जा सके। यानी इंडिया का जो पैसा है वो मॉरिशस में भेजने के लिए जो चालान बनाए गए थे, उस चालान की जो ओरिजिनल अमाउंट थी उससे ज़्यादा अमाउंट को बढ़ाया गया। तो अदानी समूह को 2017 में एजेंसी के एक निर्णायक प्राधिकरण के बाद में सीमा शुल्क न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो मुक्त कर दिए गए थे। यानी 2017 में ही इन सारे इल्ज़ामों से मुक्त कर दिया गया था अदानी ग्रुप को। लेकिन अब ये पूरा मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जाँच हो चुकी थी और उस जाँच में अदानी ग्रुप किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे थे। तो अदानी ग्रुप के बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ताइवान की जो फैमिली है, जिसको पहले चाइना की कंपनी कहा जाता था, उनके साथ में उनके बिजनेस टाइप है काफ़ी बड़े, उन्होंने उनके साथ में काफ़ी उनके प्रोजेक्ट किए और इसी वजह से यहाँ पे लगातार इल्ज़ाम आए। तो देख सकते हो कि ये होए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है, जिसका नाम बाद में बदला गया है। तो पीएमसी जो प्रोजेक्ट कंपनी है, इन्होंने देख सकते हो कि गौतम अदानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। 2014 में इल्ज़ाम लगा था और 2017 में इस इल्ज़ाम से बरी भी हो गए थे गौतम अदानी। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़े जिनके प्रोजेक्ट किए इन्होंने, चाहे पोर्ट्स के हो या रेलवे के हो, इस तरह से काफ़ी प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप के लिए इन्होंने किए थे। अब यहाँ पे देखो कि डेलोइट जो इनकी ऑडिटर फर्म थी, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया था और उन्होंने जो इस ऑडिटर फर्म ने अदानी ग्रुप पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो इनके साथ में जो बिजनेस किए गए, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, कुछ प्रॉब्लम है और उस हिसाब से उन्होंने रिज़ाइन भी किया था। तो ये पूरा मामला फिर से सुर्खियों में आ चुका है, जिससे हो सकता है कि कुछ शेयरों की प्राइस में दबाव देखने को मिले। वैसे इससे पहले अदानी ग्रुप ने क्लियर कर दिया गया था कि जो पीएमसी है वो इंडिपेंडेंट फर्म है और हमारा उससे बिजनेस टाइप है, बिजनेस कर रहे हैं हम, बाकी हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।
और इसकी सारी जानकारी उन्होंने दी थी और वो एक तरह से उनको क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन अब फिर से मामला आ रहा है सामने, तो प्रॉब्लम आने वाले इसमें कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। अदानी ग्रुप ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो Q1 में देखे तो जो एबिटा मार्जिन है वो 43,688 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 47% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली, यानी एबिटा मार्जिन जबरदस्त बढ़ा है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इनका जो कोर बिजनेस है उसमें 86% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसने 86% का एबिटा मार्जिन में जबरदस्त सुधार दिखाया है, जिसकी वजह से दो आप देखें तो इनका जो कैश बैलेंस इस समय 45,895 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो इस मौके पे जो जोगिंदर सिंह है इनके CFO, उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है कि हमारा जो बिजनेस है इसमें एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे जो बिजनेस है उसने हमारे बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बताई और काफ़ी शानदार तरीके से जो हमारा ये इंफ्रा का प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इससे वजह हमारा एबिटा मार्जिन सुधरा है, यानी बिजनेस बिल्कुल तेज़ी से पटरी पे और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, इसमें 52% का योगदान है, करीब 37,379 करोड़ का इन्होंने एबिटा मार्जिन में सुधार दिया, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट्स एंड सेज और अदानी इंटरप्राइजेस, जिसने मिलकर काफ़ी शानदार इनके बिजनेस में वृद्धि की है, जिसमें आप देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट है, इसके अलावा एयरपोर्ट्स और रोड्स के प्रोजेक्ट है। तो बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और इसका आने वाले समय फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है कि अदानी ग्रुप में निवेश करे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय वेट करे। अब यहाँ पे देखो कि राजीव जैन ने बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाए अदानी ग्रुप में निवेश करके, उस समय निवेश किया जब कोई भरोसा नहीं करा था, लेकिन LIC का पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, यानी LIC ने जो निवेश उनका किया था जो बड़ा था और उतना अमाउंट अभी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देख सकते हो कि LIC के पोर्टफोलियो का करंट वैल्यूशन 58,577 करोड़ के आसपास है और देख सकते हो कि यह दिसंबर 2023 में जो उनका जो पोर्टफोलियो का अमाउंट था वो 82,943 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखिए उसमें भी 29% की गिरावट है, यानी जो हाईएस्ट पोर्टफोलियो बना है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ GQG पार्टनर ने अपने पैसे लगभग डबल कर लिए। अब LIC की स्टेक देखें तो जब सितंबर क्वार्टर के दौरान अगर देखें तो ACC में 6.41% की स्टेक है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में LIC की 3.68% की होल्डिंग है, अदानी इंटरप्राइजेस की बात करूँ उनकी 4.23% की स्टेक है, अदानी ग्रीन एनर्जी में उनकी 1.36% की स्टेक है, अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी 9.07% की बड़ी स्टेक है, अदानी टोटल गैस में भी 6.02% का निवेश किया हुआ है, अंबुजा सीमेंट में 6.3% की होल्डिंग ली हुई है। तो LIC ने जो पहले निवेश किया था उसके ऊपर अभी भी इनको लॉस जरूर है ऊपर के लेवल से, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा निवेश नहीं, उनका 30,000 करोड़ के आसपास का इनका निवेश था। GQG पार्टनर की बात करें उन्होंने 21,660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और साहब जो उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो इस समय 39,331 करोड़ के आसपास पहुंच गया, लगभग 82% का जबरदस्त जंप देखने को मिला काफ़ी कम समय में GQG पार्टनर। अब तेजी की वजह से देखें तो अदानी ग्रुप का मार्केट कैप तेजी से बढ़ा है, करीब 15 लाख करोड़ को मार्केट कैप को टच किया और लास्ट वीक में 3.14 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ा है। तो देख सकते हो कि जब सभी शेयरों में जो तेजी बनी और इसके अलावा अदानी ग्रुप की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया, ये US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो रिपोर्ट को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करके कहा गया कि हम अदानी ग्रुप को जो श्रीलंका के लिए फंड प्रोवाइड करने को तैयार है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। इसके अलावा अदानी ग्रुप की तरफ से जो 7 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश की जो संभावना बनाई गई है उसका भी असर पॉजिटिव देखने को मिला और साथ में अदानी ग्रुप जो सबसे बड़ा दुनिया का बड़ा ग्रीन सोलर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं कच्छ में, उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है अहमदाबाद में उन्होंने। तो ये सारी बातें साबित करी है कि अदानी ग्रुप मजबूती से आगे बढ़ रहा है और साथ में सीमेंट के बिजनेस में तेजी से वो आगे बढ़ रहे, कुछ अधिग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए भी एक कंपनी और खरीदने जा रही है। सारी बातें साबित करी है कि अदानी ग्रुप में आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कांग्रेस की MLA वर्षा गायकवाड़ की तरफ से जो महाराष्ट्र असेंबली में इल्ज़ाम लगाया गया है कि धारावी को खाली करवाने के लिए अदानी ग्रुप की तरफ से मसल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी वहाँ पे जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा लोगों को धमकियाँ दी जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द खाली करें नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लोगों को डराया जा रहा है और उनसे ज़बरदस्ती उनकी जगह खाली करवाई जा रही है, इस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार जो विपक्ष है, अदानी ग्रुप के रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम जब से अदानी ग्रुप को मिला है धारावी का, तब से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे, कहा जा रहा है कि सरकार ने उनको फेवर किया, उनके लिए पॉलिसी में बदलाव किया है और इसी को लेकर अब आप देख सकते हो कि वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई करे, लोगों को धमकाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती खाली करवाया जा रहा है। लेकिन अब ये पूरा मामला आप देख सकते हो कि विपक्ष की रणनीति के तहत हो रहा है, लेकिन अदानी ने कहा है कि लोगों को सबको
उस जगह पे उनके जो रीडेवलपमेंट के बाद में उनके सपनों के घर मिलेंगे और ये हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, ये उन्होंने क्लियर भी कहा है। लेकिन अभी देख सकते हो कि क्या मामला है वो तो आने वाले समय समझ में आएगा, लेकिन लगातार बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस समय अदानी ग्रुप पे। लेकिन अभी हमें वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।